नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर। 2024 में जहां लोकसभा के आम चुनाव होने हैं, वहीं हरियाणा के विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में प्रदेश की सभी सियासी पार्टियां लगातार चुनावी तैयारी में लगी हुई हैं। प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है और लोगों के बीच पहुंचकर चुनावों के लिए वादे कर रही है। आईएनएलडी की बात करें तो पार्टी प्रदेश में परिवर्तन पदयात्रा निकाल रही है और पार्टी के नेता अभय चौटाला प्रदेश में जगह जगह यात्रा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करें तो पार्टी संगठन अपने स्तर पर तैयारियों में लगा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। सीएम प्रदेश में जनसंवाद कर रहे हैं तो लगातार विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं। वहीं पार्टी विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री लगातार संवाद कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि 2024 में किसकी मेहनत को जनता का आशीर्वाद मिलता है और कौन खाली हाथ रह जाता है। ...2024 की चुनावी तैयारियों में प्रदेश की सभी पार्टियां लगी हुई हैं। सभी पार्टियां जनता को साधने के लिए हर जतन कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है और लोगों के बीच में पहुंच रही है, लोगों से वादे कर रही है 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर। और आपको बता दें कि आपको कि बीजेपी में भी संगठन और सरकार दोनों लेवल पर लगातार काम जारी है। तो आज इसी को लेकर हम खास खबर में चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी से हैं प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी से बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और इनेलो से ओंकार सिंह जी हैं, वो प्रवक्ता हैं आईएनएलडी के। सबसे पहले मैं विधु रावल जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या कुछ लगता है आपको, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, कल भी समीक्षा बैठक हुई अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर और विधायकों के साथ भी मीटिंग हुई है। सीएम लगातार जनसंवाद भी कर रहे हैं, पार्टी भी काम कर रही है लगातार अपने लेवल पर। तो ये सारा पूरा प्रयास देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी आप विपक्ष को मौका देने के मूड में नहीं है। विधु रावल जी, आवाज मिल रही है आपको? बजरंग दास गर्ग जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ओंकार सिंह जी जी, लगातार सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। आपकी पार्टी भी परिवर्तन पदयात्रा निकाल रही है और बीजेपी की अगर बात करें खास तौर पर तो प्रदेश में पार्टी और सरकार दोनों लेवल से लगातार प्रयास जारी है। क्या कुछ कहेंगे? दुर्गेश जी देखिए, आज प्रदेश की जनता का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। सरकार की नीतियों से इतना दुखी है कि लोग इन चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए, छोटे छोटे लोग और प्रत्येक व्यक्ति जिसके नाम पे संपत्ति है, 42,71,000 प्रॉपर्टी आईडी बनाएगी, सारी गलत। परिवार पहचान पत्र बनाएगा, परेशान पत्र बना दिया उसको। 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी। ये सारी व्यवस्था जो है जनता को परेशान करने वाली है। 24 फरवरी से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब से परिवर्तन पद यात्रा शुरू की है, तब से बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मची हुई है। बीजेपी वाले जनसंवाद कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, ये जितना जनता के बीच में जा रहे हैं, ये हमारा काम कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे। ये जनता को अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं और जनता को इनकी उपलब्धियां मालूम है। ये जितना झूठ बोलेंगे जनता उतनी क्रोधित होगी। 2024 की बात करें तो 2024 का मन जनता बना चुकी है परिवर्तन का। एक बात तो तय है, बीजेपी जेजेपी दोनों प्रदेश में से बिल्कुल साफ होने वाली हैं, क्योंकि जनता ने इनका 9 साल का शासन देख लिया। आज इनको जनसंवाद की बात आई,
आज इनको याद आया कि खेत में जाके मुख्यमंत्री जी गेहूं की बाली के दाने गिन रहे हैं। आज से पहले कभी याद नहीं आया इनको। 9 वर्ष बीत गए। 9 वर्ष में इन्होंने जनता के प्रत्येक वर्ग के लठ मारे, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, पटवारी हो, चाहे शिक्षक हो, कोई भी हो, सरपंचों के भी लठ मारे। आज इनको जन संवाद की बात याद आई, क्योंकि जब इन्होंने देखा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की यात्रा के साथ जन समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इनको याद आ गई कि कहीं ना कहीं जनता का रोल है। लेकिन ये तो तानाशाह बन बैठे थे, ये तो सोचने लगे थे कि शायद हमेशा के लिए कुर्सी पर बैठ गए। इस बार वैसे तो 2019 में बीजेपी को जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, 90 में से 40 सीट दी थी, लेकिन कुछ मतलब फरोश लोग, कुछ ऐसे लोग जो मलाई चाटने के शौकीन थे, उन्होंने इसका साथ दिया। जो कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, उन्होंने इनकी झोली में बैठ के इनको जीवन दान दिया, इनको ऑक्सीजन दिया। लेकिन अब 2024 में जनता पूरी तरह से बदलाव के ओंकार सिंह जी, रोकना चाहूंगा आपको प्लीज। आप सही कह रहे हैं कि जनता ने कम सीटें दी थी 2019 में बीजेपी को, लेकिन किसी को भी सीटें नहीं दी थी कि वो सरकार बना पाए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जेजेपी ने गठबंधन किया, सरकार बन गई और अब सरकार चल रही है, फिर इलेक्शन आने वाला है और लगातार विपक्ष के निशाने पर तो सरकार है ही। विधुरावल जी, क्या कुछ कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता की पहली पसंद है, पूरे देश की जनता की पहली पसंद है, और इस नाते से किसी भी विपक्षी का ये कहना कि सीटें कम दी गई थी तो वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे, क्या उनको सीटें दी गई थी सत्ता चलाने के लिए? उनको तो पूरी तरह नकार दिया गया था। ये 1-1, 2-2 प्रतिशत वाले लोग, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी, जिसको पिछले चुनाव में, अपने पिछले चुनाव से यानी कि 2014 के चुनाव में जब हमने सरकार बनाई थी, उसके बाद 2019 तक आते आते हमने 3.5% वोट को बढ़ाया, और जब से हरियाणा बना 1966 से लेकर अब तक पहली ऐसी पार्टी बने जिन्होंने सत्ता में रहते हुए अधिक काम करते हुए जनता का विश्वास अधिक जीता। कोई भी ऐसी पार्टी हरियाणा में 1966 से लेकर 2019 तक कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके सत्ता में रहते हुए जनता ने अप्रूवल रेटिंग बढ़ाई हो। केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इन्होंने कुछ अनैतिक गठजोड़ किए स्थानीय तौर पर, जिनकी चर्चा बहुत अधिक टीवी पर नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी ये षड्यंत्रकारी लोग फेल हुए। अंततोगत्वा जो जनता चाहती थी, जो ईश्वर की आवाज थी, उसी की सरकार बनी। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छी सरकार हरियाणा में चल रही है, जिसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ी है। हर चुनाव में हम पिछले चुनाव से अधिक वोट लेकर आ रहे हैं, चुनाव चाहे छोटा हो, बड़ा हो, स्थानीय हो, निकाय हो, पंचायत हो। हमने जहां पर भी चुनाव लड़ा है, हर चुनाव में पिछले चुनाव से अधिक वोट लेकर आए हैं, हर विधानसभा में अधिक वोट लेकर आए हैं। जीत पाए हो ना जीत पाए हो, लेकिन पिछली बार से अधिक वोट हर जगह पर हम रिलेंटसली लेकर आ रहे हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी पार्टी है, सर्वांगीण पार्टी है, और प्रदेश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जन जन की आवाज है। ठीक है, अन्य सभी पार्टियां जो हैं वो केवल और केवल जो है जनता को ठकोसले देने में, उनको लूटने में, उनको खसूटने में। प्रोफेसर विधुरावल, रोकना चाहूंगा आपको प्लीज। बजरंग दास गर्ग जी को भी शामिल कर लेते हैं। गर्ग साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? विधुरावल जी की भी बातें सुनी आपने, ओंकार सिंह जी की भी बात सुनी आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुणगान करे, पार्टी की नीतियां रखे, उसमें कोई बुराई नहीं, और एक पार्टी रखती है, रखनी बिकती जी। पर मैं तो अपनी बात करूंगा, मेरी पार्टी की बात करूंगा। जहां तक आज के समय मौजूदा सरकार से प्रदेश का हर नागरिक परेशान है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी आप देख लोगे, ना तो बेरोजगारी की बात करेगी, ना महंगाई पे बात करेगी, ना खराब कानून व्यवस्था में बात करेगी। ये आपके सामने जहां कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, जनसंपर्क कर रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी की जितने भी हमारे नेता है वो लगे हुए हैं। मैं पंडित जी एक ही बात कहना चाहूंगा, जहां स्थिति हमारी है, हम बहुत मजबूती से हरियाणा के अंदर 2024 के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार
हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। और यहां तक कि आपने देखा आज जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा आज से आप जोड़ो अभियान लगभग 2.5-3 महीने से जारी है और हमने 3 महीने का समय और बढ़ाया है, 3 महीने और लंबा और चलाएंगे। और जहां तक जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी का पूरा जारी है और ये बात आज जनता का पूरा विश्वास और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। आप देखोगे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ जाति की, खिलाड़ियों के साथ जाति की, किस बार सरपंचों पर लाठीचार्ज किया, आंगनबाड़ी महिलाओं पे किया, आम महिलाओं पे किया, छात्रों पे किया, सरकारी कर्मचारियों पे किया, ये लोग भूलने वाली नहीं है। किस प्रकार इस राज्य के अंदर जनता के साथ जातियां हो रही है, लाठी डंडे से सरकार चला रही है, ये सारी दुनिया देख रही, सारी जनता देख रही है। इसलिए प्रदेश की जनता का एक मन बन दिया है कि इतनी बार इनको भगाना है और कांग्रेस को लाना है। ठीक है, ठीक है गर्ग साहब, आता हूं, फिर से आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। 2024 के अंदर 2 के आंकड़े के अंदर भी 2 का, ठीक है, ठीक है, पब्लिक की रिपोर्ट, ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आता हूं, फिर से आता हूं आपके पास। ओंकार सिंह जी, कभी आप कहते हैं कि बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाएगी, आज बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं बीजेपी 2 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन अगर लगातार 2 इलेक्शन देखें तो दोनों में बीजेपी हरियाणा में नंबर 1 पार्टी रही है। कैसे इतनी आसानी से चीजें हो सकती हैं ये? दुर्गेश जी देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन एक बात तय है, दीवार पर भी लिखी गई है कि बीजेपी जेजेपी का मूल नाश होगा हरियाणा से। जिस तरह से बीजेपी जेजेपी ने जनता के विरोध में नीतियां बनाई हैं, सरकार कौन बनाएगा ये भविष्य के गर्भ में है। ये जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो सरकार बनाएगा। लेकिन बीजेपी जेजेपी 100% हरियाणा में से सुपड़ा साफ होगा। आप एक सर्वे करवा लीजिए, गांव में चाहे शहर में, जिससे भी बात करोगे वो ये कहेगा कि हमारी सरकार ने बस करा दी। मतलब आप ये बताइए कौन सा, ओंकार सिंह जी आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार या तो आपकी पार्टी बनाएगी इनेलो या कांग्रेस पार्टी बनाएगी, लेकिन बीजेपी जेजेपी सत्ता में नहीं आएंगी? देखिए, सरकार वही पार्टी बनाएगी जो जनता के बीच में जाएगी। जो ड्राइंग रूम की राजनीति करेगा उसके साथ सरकार नहीं बनेगी। दूसरा, ये बात कन्फर्म है कि बीजेपी जेजेपी 100% सुपड़ा साफ होगा इनका, क्योंकि प्रत्येक वर्ग परेशान है। और मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा, गरीब तबका इनसे नाराज हो चुका है। अब ये चाहे कुछ कर ले, ये जनता का विश्वास खो चुकी है सरकार। ये 5100 पेंशन करने वाले, और वो कहते हैं सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री मोदी कहते हैं सरकार हमारी है, हम तो जेजेपी की बात ही नहीं मानते। देखिए, ये सिर्फ लूट का गिरोह है, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। ये मलाई चाटने के लिए गठबंधन है, ये सरकार चलाने के लिए गठबंधन नहीं है। ये तो अपने अपने हित साधने में लगे हैं, अपना कैसे बेनिफिट किया जा सके। आज जनता इनका असली रूप पहचान चुकी है। जेजेपी पार्टी जो कहती थी कि चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले हम हैं, वो देख लीजिए किसान आंदोलन में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, पुनः जीत कर आए। लेकिन इन लोगों के सामने किसानों के डंडे पड़े, लट पड़े, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन छोड़े गए, लेकिन उन्होंने कूफ तक नहीं की। आज जनता इस मूड में है कि चुनाव चाहे आज हो जाए, बीजेपी जेजेपी का सुपड़ा साफ है। सरकार कौन बनाएगा ये भविष्य के। विदुरावल जी से जवाब ले लेते हैं। विदुरावल जी। जी बिल्कुल ठीक कहा ओमकार जी ने। ओमकार जी की बात ठीक है कि अभय सिंह जी के साथ जो टोला चल रहा है वो लूट का टोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद उन्होंने और उनके पिताजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुद कहा, कार्यकर्ताओं एक बार सरकार बना दियो, थारी 7 पुश्तों का जुगाड़ बना दूंगा। ऐसा उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर जाट धर्मशाला में जब जेल से पैरोल पर आए, जेल से छुट्टी पर आए थे, अलमारी पीछे से काटने के जुर्म में 10 साल तक तिहाड़ में पापड़ बना रहे थे, छुट्टी मिली कोर्ट से और आकर क्या कहते हैं, कार्यकर्ताओं एक बार सरकार बना दियो, थारी 7 पुश्तों का जुगाड़ कर दूंगा। अब ये 7 पुश्तों का जुगाड़ कैसे करेगा? क्या अपना फार्म हाउस बेचकर, जो डबवली में इनका जो तेजा फार्म हाउस मशहूर है, बदनाम है, उसको बेचकर करेगा, या ऑस्ट्रेलिया की लैंड को बेचकर करेगा? नहीं,
भाई पूरे हरियाणा को लूट लूंगा, खसूट लूंगा, लेकिन थारी 7 पुश्तों का जुगाड़ कर दूंगा। और कैसे करूंगा? अब ऊपर से लूटना शुरू करूंगा और नीचे तक पहुंचते पहुंचते हर कार्यकर्ता का 7 पुश्तों का जुगाड़ हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इसी लालच में यह टोला जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ चल रहा है। मैं इनकी बात से सहमत हूं। ये लूट खसूट वाला टोला है, ये जो गैंग है, ये लूट खसूटना चाहता है। हरियाणा की जनता इसलिए इनको नकार चुकी है। अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस भी एक नकारी पार्टी है, मन से उतर चुकी है हरियाणा के। पिछले 4 चुनाव में धूल चटा चुकी है हरियाणा की जनता इस पार्टी को। और लेटेस्ट जो हमारे आदमपुर के अंदर उपचुनाव हुआ था, उसमें खुद बापू बेटा यानी जो आजकल कांग्रेस पार्टी हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ने कहा था कि 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल में जनता ने उनको हरा दिया। अब फाइनल में तो लड़ने की उनके पास अनुमति ही नहीं है, तो किस लिए लड़ेंगे? उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने खुद ही कहा था सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में हार गए वो। अब हारने के बाद क्यों कैसे लड़ेंगे? बिना सेमीफाइनल जीते फाइनल में तो प्रवेश ही नहीं मिलेगा ना। तो इस नाते से ऐसे नकारे लोग जिन्हें जब राज सत्ता मिली थी तब हरियाणा के जन को लूट खाए और 10 जनपद की काल कोठड़ियां भरने के लिए, काल कोठड़ियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोठड़ियां वो काली काली ही हैं, धन का उनके सृजन करने के लिए हरियाणा की जनता को तो लूटा खसूटा ही। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी हाँ, आ रही है। हाँ, तो केवल हरियाणा को तो लूटा ही, हरियाणवियों को भी लूटा। हरियाणा के किसानों को लूटकर वाड्रा की जिस प्रकार से औने पौने रेट पर जमीनें दे दी, हरियाणा के जन को लूटा। जो मृतक हो चुके थे 30-30 साल पहले तक, उनको भी उनके नाम से भी पेंशन निकाल ली। इतना बड़ा घोटाला। जो धरती पर पैदा नहीं हुए उनके राशन कार्ड बना दिए, लाखों राशन कार्ड बना दिए। जवाब ले लेते हैं बजरंग दास गर्ग। ऐसी घोटाला पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, जिसके बजरंग दास जी यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, उनके कुकर्मों को जनता भूल चुकी है क्या? क्या बजरंग दास जी इस गलत फहमी में है कि बजरंग दास जी की पार्टी के कुकर्मों को, उनके गलत कामों को, उनके घोटालों को, उनकी हरियाणा की जनता पर जो उन्होंने मार की है, उनको भूल चुकी है क्या जनता? नहीं भूली है। बजरंग दास जी बचपने वाली बात मत कीजिए। जनता की मेमोरी बहुत शार्प है। जनता जवाब ले लेते हैं बजरंग दास जी से। पांडे जी, आपने देखा किस प्रकार बुखलाहट जारी है, जाती हुई सत्ता दिखती है ना। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री जनसंवाद करते, जनसंवाद का मतलब क्या होता है? जनता की समस्या सुनना। जब मुख्यमंत्री जी जनता की समस्या सुननी ही नहीं और वहां जनता के बीच जाके महिला सरपंच के साथ, किसी माता के साथ या किसी युवा के साथ बदतमीजी करनी है, तो जनसभा की क्या जरूरत है? अपने कमरे में मीटिंग कर ले, अपने बैंक्वेट हॉल में मीटिंग करे, बंद कमरे में करे, को रोकने वाला थोड़ी है। अगर जनसभा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कार्यकर्ता करने तो कर सकते हैं, मगर मैं क्या कहता हूं, जनसभा का जो नाटक था वो जनता के सामने आ चुका है। इस प्रकार 3 दिन तक मुख्यमंत्री संसद में रहे, तीनों दिन भारी विरोध हुआ, वो आपके सामने है। दूसरी बात, आप देखिए नालों के अंदर जो खेल हुआ आपके सामने है। और ये तो पूरी पार्टी मानती है कि हाँ, इस समय जनता के अंदर भारी नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जहां महिला अपनी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, सरकार भी कहती है हम खिलाड़ियों के साथ, हम खिलाड़ियों के साथ, तो कैसा साथ है? जब आप एक मंत्री हरियाणा संदीप सिंह है, उसको बचाने में लगे हुए हैं, जिसके खिलाफ 6 महीने से FIR दर्ज चंडीगढ़ के अंदर है, बिल उसके खिलाफ FIR दर्ज है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। तो कैसा साफ है, कैसा इंसाफ है? ये इंसाफ है कोई अपनी बात रखे तो उसको लाठी डंडे से पिटे, अगर रात को सोने के लिए लोहे का फोल्ड या फिल्टिंग मंगा ले तो फिर उसके ऊपर लड़ाई करे, उसका हाथापाई करे, ये एक बड़ा नाजायज बात है। मैं यही कहना चाहता हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ही सुरक्षित नहीं है, वो अपना राइट मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए महीने धरने लेना पड़े और सरकार का गिड़गिड़ाना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश में हो नहीं सकती। सरकार को इंसाफ करना चाहिए, कोई भी हो, कि विपक्षी दल का आदमी हो, आम नागरिक हो, कि सरकार का प्रतिनिधि हो, कि भारतीय जनता पार्टी का दिल मोहन जैसा प्रभावशाली सांसद हो, जब प्रभावशाली संदीप सिंह जैसा मंत्री हो,
भाई उसके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि जनता के अंदर सरकार का विश्वास बढ़े। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आपने सुझाव भी दे दिया बीजेपी को। रोकना चाहूंगा आपको, प्लीज रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। ओंकार सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा प्लीज 1 मिनट में। जी देखिए दुर्गेश जी, आज एक बात तय है कि ये बीजेपी जेजेपी वाले जितना भी जनता के बीच में जाएंगे उतना ही विपक्ष का काम करेंगे। जनता इनसे नाराज हो चुकी है, जनता इनके असलियत समझ चुकी है। ये जितनी जाके अपनी पोल खोलेंगे उतना इनका नुकसान होगा। आप देखिए, जब भी सीएम साहब का संवाद से होता है कोई ना कोई नया कारनामा वहां पे नजर आ जाता है। आज ये जितना ज्यादा जाएंगे, हम तो चाहते हैं अपनी उपलब्धियां गिनाएं जनता को, क्योंकि जनता तो इनकी उपलब्धियां जान चुकी है कि इन्होंने कैसे जनता को लूटा, कैसे जनता को परेशान किया। एक बात से बता दे कि आज प्रदेश पर जो कर्जा चढ़ा है वो कर्जा किस बात का है? लाखों करोड़ का कर्जा बना दिया इन्होंने देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर। और विकास के नाम पर किया क्या है? हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, विकास का काम कोई हुआ नहीं। हाँ, इन लोगों का अपना विकास जरूर हुआ है, जितना विकास ये कर सकते थे उससे ज्यादा विकास किया इन्होंने, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, विधु रावल जी फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज 1 मिनट में। विधु रावल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बजरंग दास गर्ग जी। पांडे जी, आज तो जो मुद्दा था 2024 जनता बिल्कुल इंतजार कर रही है, बिल्कुल फ्रंट में खड़ी है। वो चाहती है भी जल्दी चुनाव हो और इनको घर बिठाने का काम करे। जिस प्रकार इन्होंने जनता के साथ जाति की है, युवाओं से धोखा किया, यूं कहा करते भी 2 करोड़ युवाओं को आज साल नौकरी देंगे, 2 आदमी को नौकरी ही नहीं, ये कहा करते 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर कर देंगे और 1150 पास रसोई गैस का सिलेंडर कर दिया। ये कहते थे 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल कर देंगे, वो 100 रुपए लीटर पार कर दिया। लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। जो आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं जिनकी कीमत अनाप शनाप कर दी है, 2 गुना कीमत कर दी है। और जिस प्रकार किसान आंदोलन के अंदर 13.5 महीने तक धरने के अंदर बैठा रहा, भूखा प्यासा, सर्दी गर्मी के अंदर 750 साल किसान शहीद हो गए, वो लोग भूलने वाले नहीं। जिस प्रकार किसानों पे झूठे मुकदमे दर्ज करके जिस तरह जेलों में डाला गया, जिस प्रकार लोगों को ऊपर लाठियां काट करके और जिस तरह सरपंचों को जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम किया, दुरा के पीटने का काम किया, आज वो सारे वर्ग कि किसान है, कि सरपंच है, कि आंगनबाड़ी में सब सड़कों पे है, आंदोलन कर रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी, रोकना चाहूंगा आपको प्लीज, समय की कमी है मेरे पास। आप सब लोग जुड़े हमारे साथ, खास खबर में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। बजरंग दास गर्ग जी आपका बेहद शुक्रिया, विधु रावल जी आपका भी बेहद शुक्रिया, ओंकार सिंह जी आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।